और मानेगा नहीं। ठीक है हजरत। अरे सुन्नी वो है जो सिर्फ सुनेगा, मानेगा नहीं। नमाज हमसे माफ हो गई है क्या? रोजे हमसे माफ हो गए हैं क्या? इतने बड़े बड़े उलमाए किराम आपको बताते हैं कि मर्द और औरत का इख्तिलात जायज नहीं है, मर्द और औरत के एक साथ जमा होना ये जायज नहीं है। और आप लोग मोटरसाइकिल में बिल्कुल ऐसे स्लीटर लेकर आप लोग घूमते हो, ऐसा लगता है कि ये दुरंतो एक्सप्रेस कहां से कहां जाएगा। लेकिन पता नहीं मुसलमानों, जिस अय्याशी में आप पड़े हो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अगर रब की पकड़ में आओगे तो कोई बचाने वाला ना होगा। अल्लाह पाक ने फिरौन को पकड़ा, उसको समुद्र में डुबो दिया। अल्लाह ने नमरूद को पकड़ा तो उसको एक मच्छर नाक में भर के उसको मार दिया। अल्लाह पाक ने कारून को पकड़ा, उसको जमीन में धसा कर मार दिया। अल्लाह पाक ने शद्दाद को पकड़ा तो जन्नत के दरवाजे पर मार दिया। किसी को बख्शा नहीं। अल्लाह सब कुछ देखता है, तुम देखो या न देखो, अल्लाह देखता है। आज तकरीर नहीं, आज सिर्फ तकरार होगी। आप लोग जब ढीठ हो गए, नहीं मानेंगे, तो मैं भी आप लोग को एंटीबायोटिक देने की कोशिश करूंगा। हजरात मोहतरम, ये इंतजामिया इतने बड़े बड़े उलमाए कराम को आपकी भलाई के लिए लाकर यहाँ पर खड़े कर दिए, लेकिन हाय अफसोस, सुनेंगे सब लेकिन मानेंगे एक भी नहीं। उसी गतिविधि से आप लोग चल रहे हैं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरी माँ बहनें, अल्लामा इकबाल एक शेर कहते हैं कि जहां से गुनाहों का खात्मा हो जाए, जहां से गुनाहों का खात्मा हो जाए इकबाल, अगर ये लोगों को यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, अगर यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है तो इंसान कभी गुनाह नहीं करेगा। हम चोरी करते हैं, हमको एहसास नहीं होता कि अल्लाह देख रहा है। हम बेईमानी करते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता है कि अल्लाह देख रहा है। हम गाली गलौज में लग जाते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि अल्लाह देख रहा है। हम लोग गोतन गोतन में झगड़ा करते हैं लेकिन एहसास नहीं होता कि अल्लाह देख रहा है। थोड़ी सी बात को लेकर बिल्कुल चुगली चमारी में लग जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि अल्लाह देख रहा है। अल्लामा इकबाल ने दिल को झंझोड़ के कहा कि जहां मने दुनिया, जहां से गुनाहों का खात्मा हो जाए, अगर ये यकीन हो जाए कि अल्लाह देख रहा है। हजरत मोहतरम, यकीन कीजिए कि अल्लाह देख रहा है। अगर आप लोग जलसा में बैठकर इन उलमाए किराम के चेहरे को देखें और अल्लाह पाक अगर यही आपकी इबादत को कबूल फरमा ले तो आपके लिए निजात का सामान होगा। अगर आप उन गैर महरमों को देखकर अपनी जिंदगी को वीरानों बर्बाद कर रहे हो तो आपको एहसास होगा कि परानपुर की सरजमीन पर जलसा में बैठकर कोई मौलवी कहा करता था, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अभी भी सुधर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान तुमको अपने मेहरबान रब से किसने भटका दिया है। अगर तुम शैतान के बात में मानोगे, अगर तुम शैतान के बात को मानोगे, अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। जहां शैतान जाएगा आपको वहां जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन उलमाए किराम के नक्शे कदम पे चलते हैं, औलिया किराम के बातों पे अमल करते हैं तो आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आप आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। आप कहिए सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, ये दुनिया किसी काम की नहीं। हुजूर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ए दुनिया, हमें तुमसे दिल लगाना ही न था। ए दुनिया, हमें तुमसे दिल लगाना ही न था। अब सफर बार है, क्या होना है। अब सफर बार है, बार माने मुश्किल है। जब आप दुनिया को छोड़ के जा रहे हो आपको एहसास होगा, मैंने दुनिया से मोहब्बत ही क्यों किया, मैंने इन दौलत से मोहब्बत ही क्यों किया। अपने औलाद के चक्कर में अपनी दौलत को बर्बाद किया है, अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक ये तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तेरे लिए आजमाइश है।
है। अगर तुम औलाद के चक्कर में रहोगे, नमाज रोजे से गफलत करोगे, आपको आजमाइश में डाल रहा है। अगर आप दौलत के चक्कर में पड़ गए, नमाज रोजे से कोई ताल्लुक नहीं, आपकी दुनिया भी खराब होगी, आपकी आखिरत भी खराब होगी। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं 5 मिनट का मेरे पास समय बचा है, क्योंकि बड़े बड़े उलमाए कराम की लंबी फहरिस्त है। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मन्नान साहब किबला बिल्कुल जुब्बा के साथ आ रहे हैं। जाल अब्दुल मन्नान माल जुब्बा, जुब्बा के साथ आ रहे हैं। तो हजरत मोहतरम, बस 5 मिनट का समय मेरे पास बचा है, बस आ रहे हैं। आप लोगों के भाषा में बोलेंगे, लेकिन मैं उर्दू में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक अल्लाह के वली की मैं बात बता रहा हूँ, जिसका अभी महीना चल रहा है। हुजूर गौसे पाक अलैहि रहमत व रिजवान की एक वाकया है कि जब हुजूर गौसे पाक इबादत और रियाजत कर रहे थे, तो इबादत और रियाजत करते करते हाल ऐसा होता है कि शैतान आपको बहकाने की कोशिश करता, और बिल्कुल आसमान पर एक बिल्कुल सफेद बादल वो शैतान फैला देता है, और हुजूर गौसे पाक को बहलाने की कोशिश करता और आवाज लगाता, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा खालिक व मालिक हूँ, मैं तुमसे राजी हो गया हूँ, मैं तेरी इबादत से राजी हो गया हूँ। अब तुमको इबादत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको जो मन करता है करो, तुमको मन करता है तो नमाज पढ़ो, तुमको मन करता है तो नमाज ना पढ़ो, क्योंकि शरीयत के मुकल्लफ अब तुम खत्म हो गए हो, अब तुमको शरीयत के ahकाम पे अमल करने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये शैतान कह रहा है। अब हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बूढ़ो पीर अब परेशान हो जाते हैं कि ए मेरे पाके परवरदिगार, ये आवाज क्या वाकई तेरी आवाज है? लेकिन नहीं नहीं, वो आप सोचते हैं, हुजूर गौसे पाक अपने दिल में सोचते हैं कि ए मेरे पाके परवरदिगार, अगर नमाज माफ होती तो वो नबी जिसके बारे में अल्लाह ने जन्नत को बनाया, वो नबी जिसके लिए अल्लाह ने चांद सूरज को बनाया, वो नबी जिसके सदके में हमें खाने पीने को चीजें मिली, अगर नबी पर नमाज माफ नहीं हुई तो हमसे कैसे नमाज माफ हो सकती है? अब हुजूर गौसे पाक ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कहिए सुभान अल्लाह। कौन कह रहे हैं? हुजूर गौसे पाक बड़े बड़े औलिया के नारे लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दामन कब छोड़ोगे? पहले पकड़ो तो। अरे भाई, जब हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी को वो शैतान बहकाने की कोशिश करता कि तुमसे नमाजें माफ हो गई, तुमसे रोजे माफ हो गए, तुमसे सारी इबादतें माफ हो गए, तुमको इबादत करने की जरूरत नहीं है, तो हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर ने बता दिया कि ऐ शैतान, तू मेरे ईमान को छीनने की कोशिश करता। अब जब हुजूर गौसे पाक ने पढ़ा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, वो सफेद बादल खत्म हो गया और आवाज लगाता कि ए अब्दुल कादिर, तुमको तेरे इल्म ने बचा लिया। ए अब्दुल कादिर, तुमको तेरे इल्म ने बचा लिया। फिर हुजूर अब्दुल कादिर फरमाते हैं, ए शैतान, फिर हमको तुम बहलाने की कोशिश करते हो, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझको मेरे अल्लाह ने बचाया। जब हुजूर गौसे पाक ने इन बातों को कह के शैतान को दूर किया, यहाँ से क्या मालूम होता कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इमामुल औलिया से नमाज को माफ नहीं किया, तमाम औलिया के सरदार से नमाज को माफ नहीं किया, तो क्या आपसे नमाजें माफ होगी? भाई, आपको डर नहीं लगता? अल्लाह तबारक व तआला आपको रोजी देता है, अल्लाह हमको रोजी देता है। इन अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल तक ईशा के लिए वजू किए और उसी वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी 15 साल तक जहां पर आप पर्दा फरमाने वाले थे,
उस जगह पर हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी ने 15 साल तक लगातार रात को कुरान पढ़ते रहे। किसी रात मुकम्मल एक कुरान पढ़े, किसी रात 2 भी कुरान पढ़े, लेकिन हर रात आप पूरा पूरा कुरान पढ़कर ये बता दिए, ऐ मेरे नाना जान की उम्मती, ऐ मेरे दादा जान की उम्मती, अगर तुमको कामयाबी चाहिए तो इन रास्तों पे चलना होगा, अगर तुमको बर्बादी चाहिए तो उन रास्तों पे जाना होगा। अब 1-2 बात अपनी माँ बहनों को कहकर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। मेरी माँ बहनें, आप लोग मानती सब हो, अच्छा सुनती सब हो, लेकिन मानती एक भी नहीं हो। मैं जब जाता हूँ मुखिया टोला नमाज पढ़ाने के लिए तो क्या देखता हूँ कि मस्जिद के बगल में 3, 4, 5 औरतें बैठकर बिल्कुल गपशप चालू, नमाज भी हो रही है, जमात भी हो रही है, लेकिन गपशप में चालू है। क्या हाल होता है जहाँ पर 3, 4, 5 औरतें होती है, वहाँ पर सिर्फ गपशप होती है, चुगली चमारी होती है। एक बड़ा मज़ाहिया वाकया है कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि ऐ लोगों, पूरे इलाके में खबर कर दो कि जो इंसान सबसे बड़ा झूठा होगा उसी को आज इनाम देंगे। सच्चों को तो इनाम बहुत दिए, लेकिन आज सबसे बड़ा झूठा को इनाम देंगे। सुबह जाओ और दिन भर पता करो कि सबसे बड़ा झूठा कौन है। जब रात का वक्त हो गया, सब लोग हाजिर हो गए। हाजिर होने के बाद किसी ने कहा कि गंगा का पानी पूरब से पश्चिम की तरफ बह रहा था, उस बादशाह ने नहीं माना। किसी ने कहा कि एक गधा ने पूरा का पूरा समुंदर का पानी पी लिया। बहुत तरह की बातें हो गई, एक से एक झूठ बोलना चालू कर दिया। उसी में से एक ऐसा खेपा आता है जो ये कहता है, बादशाह जी मैं एक गांव से गुजर रहा था जहां पर 5-6 औरतें एक साथ बैठी हुई थी और सब खामोश थी, सब चुपचाप थी। बादशाह जलाता है, बादशाह चिल्लाता है, अरे खेपा इधर आओ, इनाम तुमको ही मिलेगा। क्यों? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा झूठा तुम है रे कि जहां पर 5-6 औरतें एक साथ जमा हो और वो सब चुपचाप रहे तो कभी ऐसा नहीं होगा। तो बादशाह ने इसी झूठे को इनाम दिया। जिन्होंने कहा कि 5-6 औरतें सब चुपचाप थी, एक ने मुझको सवाल किया कि मुफ्ती साहब, आप लोग तकरीर करते हैं कि लड़की पैदा हो तो रहमत है ना, लड़की पैदा हो तो वो रहमत है। अगर वही लड़की जवान हो जाए और दुल्हन बन के जाए तो उसी में बरकत है। अगर वो लड़की माँ बन जाए तो उसके कदम के नीचे जन्नत है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? लड़की पैदा हो तो वो रहमत है। अगर लड़की जवान हो जाए, शादी होने के बाद दुल्हन बन के जाए तो वो बरकत है। अगर माँ बन जाए तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। तो ऐ मौलवी साहब, मुफ्ती साहब, ये बताइए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पे गए तो नबी ने फरमाया कि मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने पुलसिरात को देखा, मैंने काबा कौसैन को देखा, मैंने लोहे महफूज को देखा, मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा। और नबी ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नम को देखा तो जहन्नम में ज्यादा तादाद औरतों की थी। वही रहमत, वही बरकत, उसी के कदम के नीचे जन्नत, और फिर वो जहन्नम में ज्यादा। आखिर बात क्या है? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? जब सारा खजाना उसी के पास, फिर वो जहन्नम में क्यों गई? तो हम क्या कहेंगे? नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि जो औरतें ज्यादा जहन्नम में गई, इसकी वजह यह है कि ये नाशुक्रा होती है, कभी शुक्र नहीं करती है। आप जिंदगी भर इन औरतों को सारी खुशियां देते रहिए, इनको सारी सामान देते रहिए, लेकिन कभी अगर कोई तकलीफ हो जाए, शोहर के पास अगर पैसा कम पड़ जाए तो वो बीवी अपने मैके जाकर कहेगी, अगर बहन की बताऊंगे, हमको इतना कष्ट होता है कि हमारी हालत खराब है, खाने की चीजें नहीं है, पहनने की चीजें नहीं है। ऐ मेरी माँ बहने, एक बच्ची बोल रही थी, मेरी माँ की 2 ही प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम यह है कि पहनने के कपड़े नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि अलमारी में कपड़ा रखने की जगह नहीं है।
पहनने के एक भी कपड़ा नहीं, लेकिन अलमारी में कपड़ा रखने की जगह ही नहीं। अरे मेरी माँ बहने, आप सब्र करो, आप खातूने जन्नत की कनीज हो। अल्लाह ने आपको जन्नत के लिए बनाया है। अल्लाह ने आपके कदम के नीचे जन्नत रख दिया है। अल्लाह पाक ने आपको रहमत बनाया है। अल्लाह ने आपको बरकत बनाया है। लेकिन कब होगा? जब आपके अंदर परहेजगारी होगी। मैं क्या देखता हूँ कि कभी कभार जब गांव की तरफ जाता हूँ तो देखता हूँ कि माँ बहनों के बिल्कुल सर खुला होता है, सर पे दुपट्टा नहीं है, सीने में बिल्कुल उर्यानियत होती है, लोगों के ख्वाहिशात उनके तरफ होते हैं। और बीड़ी के टोकरी में जब खैनी और पत्ते लेकर ये औरतें बैठती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये ताजमहल लेकर बैठी है। ऐ मेरी माँ बहने, आपको नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, आपको इबादत और रियाजत के लिए बनाया है। अब दो बातें मैं बताऊं कि मेरी माँ बहने, अगर आप लोग मेरी बात को सुन रहे हो तो अमल करना है, चुगली नहीं करना है, घर को पाक साफ रखना है, सर पे दुपट्टा रखना है। जब दुपट्टे की बात आई तो बता दूं कि जब करबला की सरजमीन पर उन यजीदियों ने इमाम हसन हुसैन के पूरे लश्कर को शहीद कर दिया, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पूरे खानदान को शहीद कर दिया। अकेला बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और सिर्फ वो खातूने जन्नत है, वो जन्नती औरतें हैं, वो इस्लाम के मुकद्दस शहजादियां हैं। उनके कान से कान के बालियों को छीन लिया, उनके सरों से दुपट्टों को छीन लिया। अब ज़ैनब अर्ज करती है, सकीना अर्ज करती है, ए बेबी ज़ैनब, इन जालिमों ने हमारे सरों से दुपट्टों को भी छीन लिया, हमारे कान की बालियों को छीन लिया। ए ज़ैनब, अब हमको पर्दा करना है तो हम पर्दा कैसे करेंगे? तो हजरत ज़ैनब ने बता दिया, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, अगर तुमको पर्दा करने के लिए अगर दुपट्टा ना मिले, अगर तुमको पर्दा करने के लिए अपने जिस्म की हिफाजत करने के लिए अगर तुमको चादर और दुपट्टा ना मिले, तो अल्लाह पाक ने तुमको लंबे लंबे बाल दिए हैं, तुम हमेशा बाल को पीछे करके रखती हो, अब तुम अपने बाल को आगे कर लो, अपने बाल को अब आगे कर लो, अपने चेहरे को ढक लो, अपने चेहरे को छुपा लो, लेकिन अपनी इज्जत बचा लो। ऐ मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादियों, अगर आपने इस्लाम को अगर समझा है तो इस्लाम पे आपको अमल करना होगा। अगर आप सुधर गए तो ये रजा गारंटी के साथ कहता है, ये परानपुर भी सुधरेगा, राजमहल भी सुधरेगा, झारखंड भी सुधरेगा, पूरा हिंदुस्तान भी सुधरेगा। सुभान। बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरी माँ बहनें, जिंदगी बाकी रही तो फिर मुलाकात होगी। मैं आपके मदरसा का मौलवी साहब, जिंदगी बाकी रही तो मुलाकात होगी। इशारा हो रहा है कि ख़त्म कर दीजिए। मेरी माँ बहनें, आप लोगों को भी अमल करना है, गाना बजाना नहीं करना है। आप अगर घर को पाक साफ रखेगी तो आपका बच्चा भी पाक साफ होगा, क्योंकि आप ही पहली वो जगह हो जहाँ से बच्चा सीखेगा तो बच्चा आलिम दीन होगा। लेकिन अगर आपने बच्चों को खराब कर दिया और पूरे बच्चों को खराब करने के बाद आप परानपुर बोड़ो मदरसा में बच्चों को एडमिशन करते हो, उन बच्चों को तरीका नहीं मालूम होता कि हमें नमाज कैसी पढ़नी है, हमको करना क्या है। एक मानसिंघा के तरफ से 3-4 बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, तो मैं जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुखिया टोला आया था तो हमको कुछ लोगों ने फोन किया कि मुफ्ती साहब, आपके 3-4 बच्चे भाग के घर जा रहे हैं। मैंने कहा उनसे पूछो उनको प्रॉब्लम क्या हुआ, उनको दिक्कत क्या हुई। वो लोग